अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे डुअल थर्मोस्टेट सेटिंग के हवाले से कि अगर हमारा जो मेन टेम्परेचर कंट्रोलर है, अगर वो हाई टेम्परेचर पे चला जाता है तो उसको जो है हम मेन टेम्परेचर से कंट्रोल करेंगे कि इतने लेवल पे अगर हाई हो गया 38 से ऊपर चला जाए तो ये इसको ऑफ़ कर दे, जो कि इसको कंट्रोल करता है, हीटिंग को। ठीक है। नॉर्मली तौर पे इसकी जो वायरिंग है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करते हैं। कैसे इसको जो वायरिंग करते हैं इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसकी जो वायरिंग है हम लगा देंगे इसमें, जो कि इसकी K0 और K1 में लगती है। अच्छा, ये जो हमने वायर है वो हीटिंग की वो हमने इसमें लगा दी K0 और K1 में। और अब ये जो मेन है वो करेगा इसको कंट्रोल, और ये कंट्रोल करेगा हीटिंग को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले हम एक वायर जो है लेंगे। एक वायर हमारा जो यहाँ पे लगता है उसमें हम लगाते हैं ग्राउंड। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ ग्राउंड लगता है और यहाँ पे पावर लगती है 12 वोल्ट। ग्राउंड में से हम एक वायर लेंगे और ग्राउंड में लगा देंगे। ग्राउंड की पावर हमने ग्राउंड से जो है कनेक्ट कर देंगे। इसको तो हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, दोनों वायर्स को। दोनों जो वायर्स हैं अब वो डायरेक्ट जा रही है ग्राउंड, इसमें डायरेक्ट जा रहा है। अब ग्राउंड जो है वो इसमें डायरेक्ट जा रहा है और इसमें भी डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 12 वोल्ट नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसको कैसे जो है यहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, अब हम एक दूसरी वायर लेंगे, सिंगल वायर। सिंगल वायर में भी वो यही चीज़ करेंगे हम। अब यहाँ जहाँ हम लगाते हैं 12 वोल्ट, वहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे हम। और इसका जो ये सिरा है ये हम लगाएंगे यहाँ K0 और K1 में। K0 या K1 में लगा देंगे। ठीक है, हम लगाएंगे नॉर्मली तौर पे इसको K0 में। K0 में लगाने के बाद अब हम लेंगे एक छोटा सा कनेक्टर। ये छोटा सा सिंगल वायर है जो हमने छोटा सा काटा है इसको। और अब हम ये जो है 12 वोल्ट और K1 दोनों को कनेक्शन एक कर देंगे। यानी कि इसके पास जो आ रहा होगा फिर वो यहाँ पे आएगा, और फिर जब इसको ऑन ये इजाज़त देगा तभी फिर ये इसको ऑन करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लगाएंगे कनेक्टर K1 और 12 वोल्ट में। एक छोटा सा सिंगल, इसको कनेक्टर कहते हैं।
अच्छा, तो अब जो है हमारा जो कनेक्टर कनेक्ट होते के साथ ही इसने पावर आगे देने शुरू कर दी, क्योंकि ये ऑन है। ठीक है, ये आगे पावर दे रहा है। अब इसकी क्या सेटिंग करनी है, वो सेटिंग ये करनी है कि ये तो वर्किंग करेगा टेम्परेचर के हवाले से कि ये 38 पे ऑफ़ हो और 37 पे ऑन हो। लेकिन अगर ये 38 से ऊपर ज़्यादा है, जो कि अंडे रखने का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो हम यहाँ इससे सेट करेंगे। ठीक है, वो इसको हम कूलिंग पे रखेंगे और इसको हम हीटिंग पे रखेंगे। इसकी जो इंटरनल सेटिंग है, इंटरनल सेटिंग में हम सेट का बटन प्रेस करेंगे। इसको हम लेके जाएंगे 38 पे। थर्टी एट पे इसको सेट कर देंगे कि 38 पे ऑफ हो गया। इसको तुम पहले जाते हैं इंटरनल सेटिंग में। इंटरनल सेटिंग में P0 में हम इसको C से H कर देंगे और P1 में हम इसको 0.5 डिग्री रखते हैं। ठीक है, या फिर 1 डिग्री कर देते हैं। 1 डिग्री करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। अब जो है ये 38 पे जाके बल्ब को ऑफ करेगा। हमने इसका बल्ब लगाया भी नहीं था, बल्ब लगा दें। अब ये जो सर्किट है, अब ये 38 पे जाके बल्ब को ऑफ़ कर देगा। ठीक है, लेकिन 38 से ऊपर जाएगा तो ऑफ़ नहीं कर पाएगा। उसकी कभी कभी ये वजूहत होती हैं कि फ्लक्चुएशन कभी आ गई, कभी एडाप्टर ख़राब हो गया, तो जो इसका ये रिले होता है, ये रिले को पावर पूरी नहीं मिलती, ये इसको चलता ही चला जाता है और फिर प्रॉब्लम होती है कि ओवर हीट हो जाता है। मसला ये होता है कि सिर्फ 5 मिनट भी आपकी ओवर हीट हो गए, एग्स 38 से ज़्यादा मिल गए 5 मिनट, तो आपकी जो एग्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब उसका जो हल है वो ये है, नॉर्मली तौर पे तो हम पहले चेक करते हैं। इसकी वायर है, ठीक है, 39 पे हो गया। इसको हम 37 पे रखेंगे। ठीक है, अब जो है ये 38 पे ऑफ हुआ और 37 पे जाके ऑन हो गया। ठीक है, अब इसका यही रूटीन रहेगा कि 37 से 38 में जो है ये रहेगा। ठीक है, अब इसका ये रूटीन रहेगा। अब खुदा न खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें कि ये इसको ऑफ़ ही नहीं कर पाया हीटर को, तो बल्ब एग्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्मल तौर पे। इसके लिए हमने ये जो सेटअप लगाया, बिल्कुल इस तरह से हम वायरिंग करेंगे जो हमने करी है, ये इसको इजाज़त देगा चलने की। अब हम करते हैं इसको सेट। इसकी सेटिंग में हमने इसको किया हुआ है C और हम इसको करते हैं P1 पे 31। ठीक है, और इसकी सेटिंग हम करेंगे 38 पे 39 पे। ठीक है, 38 पे करेंगे। ठीक है, अब इसका सेंस हुआ है 38 पे, और अगर 38 ये हो रहा था, इसकी जो इंटरनल सेटिंग है उसमें हम जाएंगे वापस, और P1 में हमने 1 डिग्री रखा हुआ है और 38 रखा हुआ है हमने। इसकी जो इंटरनल सेटिंग है उसमें भी हम हीट ही रखेंगे। लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम 38 रखेंगे। इसकी हमने 37 रखी और इसकी हम 38 रखेंगे। तो जैसे ही ये 38 से ऊपर जाएगा तो फिर ये इसको ऑफ़ कर देगा। नॉर्मली तौर पे हम इसको 38.5 रखेंगे ताकि ओवर हीट का इंडिकेशन होगा
तो फिर ये इसको ऑफ़ कर देगा। अभी जो इसकी करंट आ रहा है इसको ये प्रोवाइड कर रहा है और ये इसको कंट्रोल कर रहा है हीटर को। तो ये भी हीटिंग पे आएगा और ये भी हीटिंग पे आएगा, कूलिंग पे कोई नहीं आएगा, वो थोड़े सा एरर हो गया। अब हम दोनों को एक साथ हीट करने की कोशिश करते हैं। पॉसिबल तो नहीं होता, ऐसे करते हैं। ठीक है, इसने सेंस किया कि जो है 39 पे जैसे ही आया इसने इसको क्लोज़ कर दिया, इसने फिर इसको भी जो है क्लोज़ कर दिया। अभी जैसे ही 38.5 पे वापस आया जो कि हमारी हायर लेवल थी, उसको टच करते के साथ ही इसने उसको इजाज़त दी कि भाई हाँ अब तुम्हें जो है करंट मिल सकता है, तुम आगे पास करो। लेकिन जैसे ही वो 38.5 ये टच करेगा ये इसको ऑफ़ कर देगा। अब अगर ये चलता ही रह गया फॉर एग्ज़ाम्पल कि 38.5 पे भी बंद नहीं हुआ, 39 पे चला गया, तो ये सेंस कर लेगा, ये इसको बंद कर देगा। तो ये मेन सेंसर है, मेन कंट्रोलर है और ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। तो ये जो है डुअल थर्मोस्टेट की एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से जो है इसको बोला था कि मुझे बता दो कि कैसे जो है डुअल थर्मोस्टेट हम लगा सकते हैं। तो ये 38 पे होते के साथ ही 38 पे भी वापस ऑन हो गया और अब जो है ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 38.5 पे जाते के साथ ही इसको ऑफ़ कर देगा। तो ये अब हमारा जो ओवर हीटिंग का सिस्टम है वो जो है नामुमकिन है ना हो। दूसरी बात ये कि इन्वर्टर ज़रूर लगाएं, अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो इन्वर्टर लगाएं ज़रूर, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो हम कर सकते थे हमने वो कर दिया, क्योंकि हम जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पर इन्वर्टर या UPS लगाएँ, डायरेक्ट जनरेटर पे या डायरेक्ट बिजली पे ना चलाएं, तो काफ़ी हद तक आपकी सेफ्टी हो जाएगी इन थर्मोस्टेट्स की। तो इसी के साथ अगर आप अपना इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं, ब्रूडर बनाना चाहते हैं, केज बनाना चाहते हैं, तो उमैर्स वर्कशॉप लिख के सर्च करेंगे तो आपको सारे ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे, जिनको देख के आप अपना खुद का ट्यूटोरियल इंक्यूबेटर बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।